मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 मार्च 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है। इस युद्ध में अब तक 150 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जबकि 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। उधर ईरान का कहना है कि उसके देश में हुए हमलों से करीब 8000 घरों को नुकसान पहुंचा है और ईरान में 1300 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। इसी बीच कल ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान के मुताबिक हाइफा, यशरोम और तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। अब देखिए, सबसे चिंताजनक बात यह है, इस दुनिया में बड़ा तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर अब सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर पूरी दुनिया और हम आपकी जेब पर पड़ने लगा है। स्थिति आपके सामने है। भारत के कई राज्यों में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जानकारों की माने तो अगर यह युद्ध और लंबा चलता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस सिलेंडर, सोना, शेयर बाजार और रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई पर पड़ता है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल मध्य पूर्व से आता है और यह तेल का अहम रास्ता हार्मूज से गुजरता है और यह रास्ता बंद होने का खतरा होता है तो सबसे पहले तेल की कीमतें उछलने लगती है। आगे बढ़ना होगा। देश के करोड़ों किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मंगलवार को पीएम किसान की 22वीं किस्त की तारीखों का ऐलान हो गया है। बड़ी जानकारी यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को अपने गुवाहाटी दौरे पर सीएम किसान की 22वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे। किसान भाई लंबे समय से 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में भी इस युद्ध का असर अब दिखाई देना शुरू हो गया है। बड़ी खबर, सप्लाई की कटौती के साथ ही प्रदेश में एलपीजी गैस की कालाबाजारी शुरू हो गई है। घरेलू उपयोग के 14.5 किलो के सिलेंडर के दाम 600 से लेकर 1000 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं। उधर 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर तो 3000 से लेकर 5000 रुपए तक बेचा जा रहा है। इधर होटल रेस्टोरेंट वालों के पास अधिकतम 2 दिन का ही एलपीजी बचा है। राजस्थान में कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। जहां सिलेंडर मिल रहे हैं वहां कालाबाजारी का आरोप लग रहा है। ऐसे में सिलेंडरों को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। टोंक जिले में भारत गैस की एक एजेंसी ने पोषाहार के लिए दिए जाने वाले सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। वहीं अलवर में बुधवार सुबह भारत गैस एजेंसी के ऑफिस में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ग्राहकों से बचने के लिए मालिक ने खुद को ऑफिस में लॉक कर लिया। अच्छा देखिए, जब गैस सिलेंडर की सप्लाई रुक जाती है तो गांव के लोग किसी तरह चूल्हा जलाकर काम चला लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए शहरों में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा, जहां ना चूल्हा है ना लकड़ी, और खासकर बड़े होटलों में जहां खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा और लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, प्रदेश में गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में एक बड़ी बैठक बुलाई। गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। सीएम ने बैठक में विभाग और 3 कंपनियों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में भी आमने सामने की स्थिति बन गई है। आयोग ने सरकार से कोर्ट के आदेश के पालन में सभी सीटों का आरक्षण तय कर सूचित करने को कहा है, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है, ऐसे में आरक्षण निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, एक्सपर्ट का कहना है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी के आधार पर सरकार चुनाव टालने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकती है। पंचायत चुनावों को लेकर मौजूदा स्थिति पर सरकार चुनावों को आगे बढ़ाने के लिए नए विकल्प की तलाश कर रही है, यानी कि अब पंचायत चुनाव अप्रैल में होना भी मुश्किल लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान सरकार गायों के संरक्षण के लिए नई गौसेवा नीति 2026 लाने की तैयारी कर रही है। नई काऊ शेल्टर पॉलिसी के ड्राफ्ट पर काम जारी है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें राज्य में काऊ शेल्टर, गाय पालने वाले किसानों और डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के सुझाव शामिल होंगे। नई गौ सेवा नीति में प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर
बनाने के लिए अलग से परियोजनाएं बनाने का प्रावधान होगा। बड़ी जानकारी ये भी दे दूं, आत्मनिर्भर गौशालाओं के मॉडल के लिए हर जिले और तहसील में मॉडल गौशालाएं बनाने पर विचार किया जा रहा है। और देखिए, नई गौ सेवा नीति में गोपालन के लिए सब्सिडी योजना भी घोषित हो सकती है। चित्तौड़गढ़ से बहुत बड़ी खबर। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी टेम्पल में इस बार होली पर खुले भंडार ने दान का नया रिकॉर्ड बना दिया है। 2 मार्च को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर की दान पेटियां खोली गई। 7 चरणों में गिनती पूरी हुई है। कुल मिलाकर 7 चरणों में दान पेटियों से 36,57,87,642 रुपए की नगद राशि निकली है। वहीं मंदिर के भंडार से नगद के साथ बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भी प्राप्त हुआ है। दान पेटी और भेंट कक्ष से लगभग 2 किलो 967 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना और 152 किलो 609 ग्राम चांदी मिली है। इसके अलावा मनी ऑर्डर, ऑनलाइन और भेंट कक्ष से भी 10,45,282 रुपए प्राप्त हुए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की राजनीति और मारवाड़ के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह के परिवार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मां और बेटे के बीच की कड़वाहट साफ नजर आ रही है। इस हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद के केंद्र में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और उनकी दूसरी शादी की चर्चाएं हैं। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से ही मारवाड़ के गलियारों में मानवेंद्र सिंह की दूसरी शादी को लेकर कयासों का बाजार गर्म था, लेकिन वायरल वीडियो ने इन चर्चाओं को और बल दे दिया है। वीडियो में मानवेंद्र सिंह अपने सुरक्षा गार्ड के साथ अपने ही घर के बाहर खड़ी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, जबकि मां शीतल कंवर घर के भीतर से उन्हें गेट पर ही रोक रही है। बताया जा रहा है कि यह विवाद मानवेंद्र सिंह द्वारा किसी दूसरी जाति की युवती से कथित तौर पर शादी करने के बाद शुरू हुआ है। बीकानेर से बहुत बड़ी खबर। बीकानेर में मामले की जांच करने पहुंची 2 महिला पुलिस कर्मियों पर मकान मालकिन ने पिटबुल डॉग से हमला करवा दिया। जैसे ही 2 महिला पुलिसकर्मी जांच के लिए घर में घुसी, वैसे ही मालकिन ने पिटबुल डॉग को छोड़ दिया। कुत्ते ने बाहर निकलते ही हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। उनके पैरों और हाथ पर चोट आई है। इस दौरान साथ आए एएसआई ने जैसे तैसे हेड कांस्टेबल को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। घटना जय नारायण व्यास कॉलोनी की है। देखिए, आपको बता दूं, ये पिटबुल नस्ल के कुत्ते काफी खतरनाक होते हैं। कई देशों में तो इसके पालने पर भी रोक लगी हुई है, क्योंकि पिटबुल का जबड़ा और शरीर काफी मजबूत होता है। अगर यह किसी पर हमला कर दे तो इसके काटने की चोट बहुत गंभीर हो सकती है। धौलपुर से भी बड़ी खबर। राजस्थान में धौलपुर के तीर्थराज मंच कुंड पर समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने 66 अनाथ और निर्धन बेटियों की शादी एक ही मंडप के नीचे करवाई। और सबसे बड़ी बात तो यह है, समाज सेवी अनिल अग्रवाल पिछले 18 सालों से अब तक 511 गरीब कन्याओं का कन्यादान कर चुके हैं। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा खत्म, सबसे पहले 10वीं का आएगा रिजल्ट। बोर्ड सचिव बोले, इस बार प्रदेश में 6195 एग्जाम सेंटर पर नकल पर कड़ी नजर रही। अगले साल 10वीं के 2 बार एग्जाम होंगे। एक और बड़ी खबर देखिए। जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। चांदी 3500 रुपए कम होकर 2,77,500 रुपए प्रति किलो रही। हालांकि इसके विपरीत शुद्ध सोना 500 रुपए बढ़कर 1,65,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना 500 रुपए तेज होकर 1,54,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे गर्मी के तीखे तेवर से कुछ हद तक राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज 12 मार्च से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद 14 और 15 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने 14 मार्च को अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक, नागौर और पाली में मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, आईपीएल 2026 के शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच से होगी। देश के 5 राज्यों में चुनाव के कारण आईपीएल के ओपनिंग मैच को 2 दिन बढ़ाया गया है। पहले लीग की शुरुआत 26 मार्च को होनी थी, लेकिन अब लीग 28 मार्च को होगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।